नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पुलिस मुख्यालय। अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर की चर्चा। बढ़ते अपराध को लेकर परेशान है मुख्यमंत्री। बालू गिट्टी के लाइसेंस के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर। घर बैठे 15 दिन में बनेगा लाइसेंस। विभाग ने पोर्टल किया लॉन्च। राजधानी पटना में मृतक की लाश रखकर बैंक में किया परिजनों ने हंगामा। अंतिम संस्कार के लिए परिजन पैसा मांगने पहुंचे थे बैंक ने पैसा देने से किया था इनकार। हजारीबाग में बीजेपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। हेमंत सरकार के कार्यकाल में हत्या दुष्कर्म में हुआ इजाफा। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बता दें कि बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित हैं। वहीं बिहार में खराब कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। अपराधियों के सामने पुलिस की एक नहीं चल रही और लगातार आपराधिक घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी नई पारी में 3 बार क्राइम में रिव्यू मीटिंग करने के बाद चौथी बार 23 दिसंबर को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर आला अधिकारियों को क्लियर मैसेज दिया था, जिसके बाद आज सीएम नीतीश कुमार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 5वीं बैठक है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक चली, जिसमें डीजीपी के साथ साथ कई अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ते क्राइम को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान समीक्षा बैठक की, जहां ये 5वीं बैठक है मुख्यमंत्री की, जहां मुख्यमंत्री ने क्राइम को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की, जहां प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है। बता दें कि इस बैठक में डीजीपी के साथ साथ कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने क्राइम को लेकर इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वहीं बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में खराब कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगातार परेशानी पैदा कर रही है, जिसको लेकर अपराधियों के सामने पुलिस की एक नहीं चल रही और लगातार अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब अपराधियों के हौसले बुलंद देखकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। तो बता दें कि पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां उन्होंने डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री की ये 5वीं बैठक है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री परेशान नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये 5वीं बैठक की है। वहीं इस दौरान इस बैठक में डीजीपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां विशेष रूप से मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां अब बालू गिट्टी का लाइसेंस लेने के लिए आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे ही आप बालू गिट्टी के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए खान और भूतत्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि आज विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद था कि लाइसेंस देने में जो परेशानी होती थी उसे खत्म करना और एक टाइम बॉन्ड के अंदर उसका लाइसेंस उन्हें मिल जाना। अब किसी को भी लाइसेंस के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं एक क्लिक के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है और 15 दिन के अंदर उसका लाइसेंस उसके हाथ में होगा। बता दें कि इस दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन लाइसेंस ही निर्गत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कई बार इसे लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये किया गया है। वहीं इस सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी आएगी। रिन्यू होने के लिए भी यही प्रक्रिया की जाएगी। बहुत ही कम समय में अपने अधिकारियों की मदद से ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके लिए सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं।
नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी इसीलिए किया जाता है कि पुरानी कमियों को हम दूर कर सके और सिस्टम में पारदर्शिता ला सके। मुझे खुशी है, मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है अपने टीम पर, अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कि मैंने जैसा चाहा उस दिशा में बढ़कर इन लोगों ने काम किया है और आज सुखद अनुभूति हुई इस पोर्टल को लॉन्च। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां राजधानी पटना के शाहजहांपुर में एक गांव के केनरा बैंक शाखा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मुर्दा अपना पैसा लेने बैंक पहुंच गया। दरअसल सिगरिया गांव में के रहने वाले 55 साल के महेश यादव की बीमारी के चलते मौत हो गई, जहां मृतक के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगने के लिए परिजन बैंक गए, लेकिन बैंक की तरफ से रकम देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक के शव को बैंक में रख दिया। लगभग 3 घंटे तक शव बैंक में पड़ा रहा, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने अपनी तरफ से परिजनों को 10,000 रुपए देकर मामला श्राद्ध कराया। आपको बता दें कि मृतक की शादी नहीं हुई थी, वहीं मृतक के खाते में लगभग 1,18,000 रुपए थे, लेकिन मृतक ने किसी को भी इस रकम का नॉमिनी नहीं बनाया था, साथ ही खाते की केवाईसी भी नहीं हो रखी थी। यही वजह थी कि बैंक ने मृतक के परिजनों को पैसा देने से इनकार कर दिया था। और एक दिन पहले राजधानी रांची के पास रामांजी में हुई 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध हत्या के विरोध में आज बीजेपी विधायक नारायण दास की देखरेख में धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि नारायण दास ने कहा कि हेमंत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे राज्य में दुष्कर्म और अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जो राज्य के लिए काफी चिंता का विषय है। राज्य में उग्रवाद, नक्सलवाद और अपराधवाद की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान नारायण दास ने यह भी कहा कि हेमंत सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सरकार सिर्फ अपना और आम जनता को लूटने का काम कर रही है और राज्य में अपराध को बढ़ावा देते हुए जनता के सभी वर्ग में डर के साया है। बीजेपी कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनहित में भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च लक्ष्य है, इसलिए जनहित में बीजेपी लोकतांत्रिक रूप से राज्यवासियों के लिए हर संघर्ष और आंदोलन के लिए तत्पर है। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है, झूठे वादे कर ये सरकार बनाई गई है। ये हेमंत सरकार आई है और मांझी में जो घटना घटी, रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, सिर काट के ले जा रहा है, नक्सली गतिविधि तेज हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। उसके आलोक में प्रदेश स्तरीय सूचना के तहत संपूर्ण जिले में आज भी यहाँ है, कल भी महिला मोर्चा के द्वारा होगा। ये निकम्मी सरकार जब तक हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे और यहाँ के जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनवरत ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्री परिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर
सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात करेंगे पटना की, जहां कांग्रेस के एक नाराज नेता ने बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने कहा है कि उनकी ही पार्टी में बड़ी जल्दी टूट हो जाएगी। 11 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। नाराज नेता भरत सिंह ने यह दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन 11 विधायक पार्टी को जल्द ही छोड़ने वाले हैं। वो एनडीए में शामिल होंगे। ये 11 विधायक कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन चुनाव में पैसे के बदले पर टिकट लेकर चुनाव जीत गए हैं। इन सभी विधायकों के मार्गदर्शक बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस टूट जाए। तो कांग्रेस के एक नाराज नेता ने बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया है। आपको बता दें कि भरत सिंह ने इस दौरान कहा है कि उनकी पार्टी में बड़ी जल्दी टूट आएगी। 11 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। इस दौरान भरत सिंह ने यह दावा किया है कि बिहार कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन 11 विधायक बहुत ही जल्द पार्टी को छोड़ने वाले हैं और ये सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। जदयू के लोग बोलते भी हैं कि हमारे संपर्क में है। उनका प्रवक्ता का भी आया है बयान कि हमारे संपर्क में काफी लोग महागठबंधन के लोग हैं। और कांग्रेस चूंकि छोटी पार्टी है, हम चुनाव जिस समय टिकट बंटवारा हुआ था उसी समय हम जिस तरह का टिकट बाहरी लोगों को दिया गया है 15 से 20 सीट जीतेगा, 19 सीट जीता, तो छोटी पार्टी अभी हो गया है। 19 को तोड़ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और उसको संख्या की जरूरत है। बीजेपी भी लोग लगा हुआ मतलब 19 चाहिए तो 19 कांग्रेसी टोटल कांग्रेस के विधायक होंगे? नहीं, टोटल होंगे ये नहीं है। तो कुल कितने विधायक? कांग्रेस तोड़ने के लिए इसको जब मेंबरशिप रह जाए टूटने के बाद भी उसमें 13 चाहिए। 19 में 13 होगा तो ये रह जाएगा, बच जाएगा। इसलिए अभी 11 तो है ही। जो चर्चा है, जो बात है, लोग बोलते हैं, थोड़े सामने में तो जाने के समय में पता चलता है कि इतना चलेगा। तो वहीं कांग्रेस नेता भरत सिंह के पार्टी में टूट के दावे पर अब बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों का फल भोग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर काम करने की जो जरूरी है वो चमचागिरी, चटुकारिता और चरण वंदन। राज के माता के चरणों में के दास हैं, बिहार में आए हैं। इनका चरणों का प्रताप देखिए, ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। कांग्रेस अपने पापों का फल भोग रही है। सभी जानते हैं कांग्रेस के अंदर काम करने की अर्हता क्या है। चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता और चरण वंदना। अब राजमाता के चरणों के जो दास और भक्त हैं बिहार में आए हैं और इनके चरणों का प्रताप देखिए कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस मुक्त बिहार बन जाए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार किया गया है, जूतम पैजार की स्थिति आ गई है। क्या हुआ सदाकत आश्रम में?
नेताओं कार्यकर्ताओं में मारपीट राजनीति की एक संस्कृति होती है और जिस प्रकार की परिस्थिति बनी शर्मनाक है राजनीति। और बिहार के जाने माने कामरेड नेता सह प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. शर्मा ने देशी वैक्सीन का पूरी तरह से कारगर और महफूज बताया। साथ ही इस प्रकरण को लेकर हो रही सियासत को भी सिरे से खारिज कर दिया। मोकामा में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि देसी वैक्सीन का उपयोग देश की जनता को पूरी सक्रियता से करना चाहिए और लोगों के बीच जागरूकता का संदेश भी प्रसारित करना होगा। कामरेड नेता ने कहा कि हर भारतवासी को देसी वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैश्विक महामारी के समय कम समय में 2 देसी वैक्सीन भारत की शानदार उपलब्धि है। ये वैक्सीन न केवल कारगर और सुरक्षित है बल्कि इस मामले को लेकर हो रही सियासत अर्थहीन भी है। जिस ढंग से यहाँ के डॉक्टर समुदाय, नर्स समुदाय और यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी ने जिस दिलेरी से, जिस धैर्य से, जिस जज्बा से, जिस जुनून से सामना किया और उसमें हजारों हमारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर समुदाय लोग इसमें अकाल कल्पित हुए, मैं उसके प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नमन व्यक्त करता हूं। उनके प्रति जो योगदान दिए उसके लिए मैं हम लोग भारत की जनता काफी ऋणी है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार गठन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज 5वीं बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं अपराध सहित तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। करने के लिए मौजूद है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सर, नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फिर भी जो क्राइम है अनकंट्रोल है, वजह से? देखिए, नीतीश कुमार जी की आभा मर गई है और बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुका है। अपराधी के आगे तंत्र ने ही घुटने टेक डाले हैं। इन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना दूर दूर तक 100% नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब मरता है ना तो तंत्र इतर बितर हो जाता है और निरंकुश हो जाता है। इसके कारण बिहार इन दिनों अपराधियों की चपेट में है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बिहार के अंदर दर्जनों हत्या की खबर नहीं आती हो। एक एक दिन में 27, 30, 37 तक हत्याएं बिहार के अंदर में लगातार जारी है। बड़े बड़े डाके पड़े, गैंग रेप हुए, राह चलते लोग महफूज नहीं हैं। जाएंगे, निकलेंगे, शाम को लौटेंगे, सुरक्षित कहीं लौटेंगे, ये मन में संशय है। एड़िया लगा करके लोग करते थे कि 12 बजे राज लोग जाते हैं रेस्तरां में, कहां गया? सारे इकबाल मिट्टी पुलित हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा था ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे ना। मिट्टी पलित होकर निकलना पड़ेगा भाजपा से इनको। चुनाव के दौरान जितने बीजेपी के नेता हैं या जेडीयू के नेता हैं, जंगल राज का हवाला देते थे।
तो देखिए साच को आज क्या, भारत सरकार का एनसीआर का रिपोर्ट निकाल लीजिए 2000 से 2005 के बीच में, 95 से 2000 के बीच में, और निकाल लीजिए इधर का। अगर 4 गुना ना हो, जबकि हमारे समय में झारखंड बिहार साथ थे, इनके समय में तो सिर्फ बिहार ही है, आधी आबादी बची हुई है, 70% आबादी है, 65% उस समय से। तो बता दें कितने बड़े, जब राज्य बट गया फिर भी अपराध नियंत्रण नहीं आपसे, चारों तरफ। यहां तो आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। दुर्भाग्य है, जहां एसपी की पोस्टिंग पैसे लेके होंगे वहां कानून व्यवस्था सुधरेगा, वसूली, कोई इन्वेस्टिगेशन रह ही नहीं गया है, पुलिसिंग समाप्त हो चुकी है। अब शाम में निकल जाइए रात में, कुट्टी वाला, नेवारी वाला, गिट्टी वाला, बालू वाला, इससे पैसा लेते हैं हम। एगो नाम नया दे दिया है बालू माफिया, कर करके अपना काम सीधा करते रहते हैं। कहीं ना कहीं सर पुलिस बलों की भारी कमी देखी गई है। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव भी बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। कहीं ना कहीं पुलिस बल की भी काफी कमी दिख रही है। देखिए, पुलिस बल की तो कमी बिहार के अंदर में ही है। बिहार खास्ता हाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। देशी की जब हालत खराब है तो बिहार का समझ सकते हैं, लाले पड़े हुए हैं, योजना के क्रियान्वयन के लाले पड़े हुए हैं, हालात बदसे बदतर है। और दूसरी तरफ संस्थागत भ्रष्टाचार इतना बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़ा खेल है ना। भाजपा के मंत्रियों के विभाग में पैसे कम जाएंगे, जदयू के मंत्रियों के विभाग में पैसे ज्यादा जाएंगे। लूट का अड्डा कहां से इरिगेशन में बनेगा, लूट का अड्डा कहां से पेट्रोलियम में बनेगा, कैसे भवन निर्माण में लूट का अड्डा बनेगा। सारे तो बस लूटने का ही स्कीम ही बनता है। ये लोग संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दिया है बिहार के अंदर में। चुनाव के दौरान रोजगार देने की बात जेडीयू की ओर से की जा रही थी, 19 लाख रोजगार देंगे, फिर भी इतनी भारी संख्या में हर एक विभागों में स्टाफ की कमी है, पुलिस बल की कमी है। देखिए, सरकार काम नहीं कर रही, रूटीन वर्क कर रही है, शासन चला नहीं रही है, सुख सुविधा जो भी मिले उसी में लीन है। कोई अब देखिए, एक समय था 2004 से 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे। जो इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में, उसका लाभ बिहार को कितना मिला। और मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी के समय में जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का गठन हुआ, उसका लाभ श्रम विकास योजना का लाभ मिला बिहार को लाभ मिला। आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में लाभ मिला, ग्रामीण सड़क में रघुवंशा होकर रहते घर में। तो इनके समय में अब जो है खास्ता हालात है और सिर्फ लूट के अड्डा बना चुके थे। ऐसे लोगों से कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगा? हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त जब रहेगा तो कानून व्यवस्था कैसे होगा? शासन एक हर जाइएगा, जहां पर जाइएगा मोड़ पर 500 रुपया लेकर छोड़ देगा आपको। भय समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये सुनते सुनते तो कान पक गए लोगों को। कोरोना वैक्सीन की तैयारी हो रहा है तो कोरोना वैक्सीन दिलवाइए, लीजिए, दिलवाइए, ले लीजिए, दिलवा लीजिए। सब कौन मना कर रहा है दिलाने के लिए? ये तो वैश्विक संक्रमण, इसमें तो राजनीति हम करते भी नहीं है। एक ऐसा मानव पर खतरा है और इसको लेकर के जिस तरह के उनके, हम तो वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। इस देश के अंदर में कितने आफत आए, उन आफतों को सरकार, यहाँ के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है वैक्सीन पर, पहले ये लोग टोपी की राजनीति करके देश में खंडित किया, अब टीका की राजनीति करेंगे। तो हमारे साथ थे राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। उनका साफ तौर पे कहना था कि सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हजारीबाग की, जहां और मांझी में घटी घटना को लेकर हजारीबाग में आज बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि जिस तरह से हेमंत सरकार के कार्यकाल में हत्या, दुष्कर्म और अपहरण की घटनाओं में इजाफा हुआ है, बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। साथ ही बीजेपी ये मांग करती है कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धरना का कार्यक्रम पूरे झारखंड के तमाम जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का परिवार की ओर से जो निर्मम हत्या और जघन्य हत्या और रेप अपहरण की घटनाएं जो घटी है और मांझी में, यह दर्दनाक है, पूरे झारखंड को हिला दिया है। झारखंड के जन जन आवाम में यह चर्चा है कि यह सरकार अब चलाने योग्य नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है, थाना पुलिस नाम कर तो कोई चीज नहीं है।
अब उसका सरकटी अभी तक मिला नहीं है। 50,000 रुपया का घोषणा किया है, लेकिन अभी तक पुलिस विभाग, जिला प्रशासन वहां का मतलब एक। और अगली खबर सुपौल से है, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल नगर परिषद सफाई कर्मी मस्जिद रोड पर सफाई कर रहे थे। उसी समय सिटी स्टाइल रेडीमेड दुकान के कर्मचारी सफाई कर्मचारी से उलझ गए। इस दौरान दोनों में मारपीट होने लगी। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत अनुसूचित जनजाति थाने में की गई, जहां थाना अध्यक्ष ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने कहा कि सफाई कर्मी के साथ मारपीट की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। थाने में शिकायत की गई है। विभागीय कार्रवाई पर दुकानदार भी की जाएगी। झाड़ू मार रहे थे तो सिटी स्टाइल दुकान पे एक लड़का बैठा था, दुकान उसी का है। हम झाड़ू मार रहे थे तो वहाँ बोला कि झाड़ू बढ़िया से मारो। हम नया झाड़ू था, हम मार रहे थे, नया झाड़ू था, मार रहे थे झाड़ू। तो उसने हमको गाली गलौज किया, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम थाना में आए सर, हम अपना आवेदन दिए, केस करेंगे सर उस पर। सफाई कर्मी के साथ मारपीट करना ये बहुत ही घृणित कार्य है। जो व्यक्ति शहर का सफाई करने का काम करता है, कूड़ा कचरा वो उठाता है, उस पर किसी निजी स्वार्थ के लिए उस पर हमला करना, इससे ज्यादा गंदा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो आदमी ऐसा किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाना को दिया गया है आवेदन, और उम्मीद करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा और जो दोषी हैं उसको दंडित किया जाएगा। धनबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां निरसा थाना क्षेत्र के मैथोन पावर प्लांट ओपी प्रभारी वसीम खान के साथ निमाई सिंह नामक एक आरोपी ने मारपीट की। वहीं इस दौरान ओपी प्रभारी वसीम खान मारपीट में घायल हो गए। दरअसल कई मामलों में वांछित निमाई सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस उसके गांव गई थी, जिसके बाद पुलिस के साथ मारपीट कर आरोपी निमाई सिंह फरार हो गया। इस दौरान निरसा के एसडीपीओ दलबल के साथ निमाई गांव पहुंचे। बता दें कि निमाई सिंह पर पहले से ही निरसा थाना और एमपीएल ओपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी 2 केस लंबित भी है। हमने ये पुराना भी उसका आपराधिक इतिहास है, कई बार जेल भी गया है। इसके बाद भी अभी ये आए दिन एमपीएल में जो काम करने वाले ठेकेदार लोग हैं उनसे रंगदारी की मांग कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।